हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि एक नई जानकारी आपके सामने लेके आई हूँ जो कि बीएड से रिलेटेड है और बीएड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि बीएड जो है वो पीआरटी से बाहर हो गया है, तो पीआरटी से बाहर हो गया है तो उनके लिए जो कि ब्रिज कोर्स की एक बात निकल के आई है सामने। तो ब्रिज कोर्स क्या है और किसको कराने के लिए बोला गया है, तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो पीआरटी मतलब जो प्राइमरी लेवल से अभी सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल आया था आदेश कि बीएड वाले जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो इसीलिए जो है वो प्राइमरी से बाहर हो गए। और अभी जो निकल के सामने बात आ रही है वो आ रही है कि पीआरटी वालों को शामिल करने की बात की गई है। किनको की गई है, किनको नहीं की गई है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने। जैसे कि एक एनसीटी द्वारा नोटिस है ही है, ये थोड़ा सा जूम नहीं हो पा रहा था, मैंने प्रयास किया था, तो मैं ये जो है आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया है जो कि 6 मंथ ब्रिज कोर्स की बात की गई है इसमें। तो किसके लिए की गई है और किसके लिए नहीं की गई है, तो हम बात करेंगे। तो 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है, 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई है, कोर्स जो आपको कराने की बात की गई है वो किसको की गई हो, किसको नहीं की गई है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो एनसीटी ने जो कि एनआईओएस को कहा है, एनआईओएस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जो डिस्टेंस लर्निंग कराती है ना, जो कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हमें देती है, तो उसने उसको कहा है कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराने के लिए, और इस पे तैयारी शुरू कर दी गई है। और ये कोर्स जो है उनके लिए है जो 2018 और 2023 के बीच जो है, जो प्राइमरी लेवल पे मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए है ना। जो प्राथमिक शिक्षक बन चुके हैं, चाहे वो राज्य के लेवल पे हो या गवर्नमेंट या सेंट्रल के लेवल पे हो, मतलब केंद्र के लेवल पे हो, वो जो उन्होंने जो है प्राइमरी में जो शिक्षक पद पे तैनात हैं, कहने का मतलब ये है उनके लिए कही गई है ये बात कि एनआईओएस को कहा गया है कि कोर्स जो है डिजाइन करने के लिए ना, मतलब कि कोर्स डिजाइन करना शुरू कर दीजिए, और जो है मतलब ये कोर्स कराया जाएगा। किन लोगों को कराया जाएगा? उन लोगों के लिए जो प्राथमिक अध्यापक बन चुके हैं 2018, है ना, के बाद जो नोटिफिकेशन आया था, जो 2018 के नोटिफिकेशन के बाद, है ना, और जो 2018 और 23 के बीच सर्विस में थे, मतलब सर्विस में हैं अभी, उन लोगों के लिए ये कोर्स कराया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ही कि ये राज्य और केंद्र सभी लेवल पे होगा, और एनसीटी और एनआईओएस मिलकर जो है ये कोर्स कराएंगे। और ये किसके कहने पे कराएंगे? ये जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है ये बोला है एनसीटी से कि जो है 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है कराइए। उनके लिए ये हल है कि जिनके लिए जो शिक्षक बन चुके हैं ऑलरेडी, जो पढ़ा रहे हैं ना, जो उन्होंने नौकरी ले ली है। लेकिन मेरा ये सोचना है, क्या आप लोग का भी सोचना है कि जैसे 2018 और 23 की बात ही हो रही है, तो जिन्होंने उनके बीच बीएड किया है उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन अगर निकाल देते साथ साथ, तो कितना अच्छा होता। मान लीजिए जो 2023 के बाद बीएड करेंगे उनके लिए कोई गाइडलाइन ना होती। लेकिन जो जैसे कि मैंने ही है या बहुत से लोगों ने 21-23 किया है ना, बहुत से लोगों ने अपना जो कोर्स किया है 18 और 23 के बीच में, उनके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था। लेकिन ये क्राइटेरिया इन्होंने बनाया भी तो उनके लिए बनाया जो पहले से शिक्षक पद पे तैनात है, मतलब जो पहले से प्राथमिक शिक्षक बन चुके हैं। ठीक है, तो यही न्यूज़ थी जो आपसे साझा करनी थी, और ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी पे। अगर आपको वहाँ से डिटेल में पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। तो यही है, और क्या बताया जाए, जो भी है, मतलब अब कम से कम अगर गाइडलाइन निकाली ही थी तो, है ना, वही क्या बताया जाए।
लेकिन कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है, अब जो है वो है, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल तो। लेकिन ये लाखों लोगों का सपना था, लाखों लोगों ने किया हुआ है ना? लाखों लोग बेचारे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं और टीजीटी लेवल पे उनका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है। कुछ लोगों का तो उसमें बाहर हैं, तो उन्होंने ये इसलिए ही किया होगा कि हाँ, चलो कुछ लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती है कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता क्या है। मैं सच कहूँ तो ऐसे बहुत से आस-पास मेरे आस-पास लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी कोई लोचा होता है। और उन्होंने किया होगा कि चलो ठीक है, पीआरटी पे अपना आराम से शिक्षक बन जाएँगे और जीवन यापन करेंगे, लेकिन पीआरटी से बाहर ही हो गए। टीजीटी लेवल पे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, पीजीटी पे वैकेंसी भी नहीं आ रही हैं और अगर आ रही हैं तो कुछ लोग के सब्जेक्ट में नहीं आ रही हैं। तो बहुत सारी समस्याएँ जो हैं वो छात्रों को हैं कुल मिला के। लेकिन कोई बात नहीं, हम इससे नहीं बात करेंगे, अब जो गाइडलाइन निकली है उस पे ही बात करेंगे। तो यही पब्लिक नोटिस है जो एनसीटी द्वारा भेजी गई है, जो 6 मंथ ब्रिज कोर्स कराने की बात की गई है और किनके लिए की गई है, जो 18 से 23 के बीच शिक्षक बन चुके हैं, मतलब जो पहले से प्राथमिक शिक्षक हैं, है ना? उनके लिए ये बात की गई है। बाकी जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ, ऐसा कुछ ब्रिज कोर्स उनके लिए बनाया जाएगा। और ये कोर्स जो है वो जैसे कि एनसीटी ने बोला है कि एनआईओएस के द्वारा कि हाँ, वो जो है ये डिज़ाइन करें, उनके लिए बोला गया है, एनआईओएस को बोला गया है कि वो डिज़ाइन करें ये कोर्स और एनसीटी और जो है एनआईओएस मिलकर बनाएंगे ये कोर्स, ठीक है। तो यही जानकारी आपसे साझा करनी थी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, मतलब क्लास माफ़ करिएगा, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए और जो है उम्मीद में रहिए, उम्मीद मत छोड़िए। आशा ज़रूरी है जीवन में, है ना? कुछ ना कुछ कहते नहीं हैं कि कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलता है, ईश्वर कुछ ना कुछ हल निकालता ही है। अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 2 दरवाज़ा खोलता है, तो कुछ ना कुछ होगा तो वही अच्छा ही होगा। तो और बाकी मैं ये पीडीएफ आपको फिर से मैं बोल रही हूँ कि अपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल जो है मेरा प्रीति इनसाइड एकेडमी टेलीग्राम चैनल, उस पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।